नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे दिशा राइट चैनल पर। साथियों, आज की बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपी पीआरडी जवानों पर कलम की मार चल रही है, जिसके तहत कार्रवाई के नाम पर वसूली का कहीं ना कहीं प्लान डिसाइड हो चुका है। आपको बता दें, शपथ पत्र के नाम पर मिलता है पीआरडी जवानों को सिर्फ और सिर्फ डर। ये है प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश विभाग की पूरी कहानी। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से उन 7 सबूतों के तहत आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दिखाने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हर वो चीज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हमारे ऊपर कुछ नियम व शर्तें लागू होती हैं। जरूरत पड़ने पर उसको जरूर हम पेश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारी खबरों को देखकर आपको सबक लेने की आवश्यकता है, ताकि आपके द्वारा भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। लोगों से सीखने को यूं ही जिंदगी में मिलता रहता है और कारवां भी उसी के हिसाब से बनता चला जाता है। आपकी समस्याएं आपकी ही बनाई हुई हैं, आपकी तरक्की आपकी ही बनाई हुई है। जीवन में आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, जो करते हैं वो आप ही करते हैं। आप अपने जीवन को किस प्रकार बनाना चाहते हैं, ये आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। आपको इस आदेश के माध्यम से हम बताएंगे कि क्या कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के ऊपर और क्या विचार हैं उनके मनोभाव में, ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। आइए सीधे लेकर चलते हैं उस बड़ी जानकारी की ओर, जिसको जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, खबर निकल कर आ रही है जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी सीतापुर से। पत्रांक संख्या 1401 प्रांतीय विकास दल के माध्यम से आपको बता दें कि यह आदेश 17/10/2025 में जारी किया गया है संबंधित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारियों के लिए, जिसमें लिखा गया है कि महानिदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1585-5-11 प्रांतीय रक्षक दल 2023 दिनांक 18/9/2025 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1085 दिनांक 1/9/2025 में उल्लिखित पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर कार्यालय में उपस्थित होकर ड्यूटी बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संदिग्ध पत्रों की जांच कराकर ऐसा कृत्य करने में संलिप्त पीआरडी स्वयंसेवकों को तत्काल ड्यूटी से पृथक करते हुए कृत्य कार्रवाई से महानिदेशालय को अवगत कराने के संबंध में निर्देशित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित आपके संक्षिप्त विकास खंडों के स्वयंसेवकों से स्पष्टीकरण बयान शपथ पत्र के माध्यम से वर्दी में फोटो चस्पा सहित प्राप्त कर 3 दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, जिसमें समस्त पीआरडी जवानों के नाम विकास खंड कोड संख्या दर्शाई गई है। आपको बता दें कि हरीश कुमार सनाब जेजे लाल ब्लॉक एलिया, बनवारी लाल राठौर सनाब शिवचरण ब्लॉक एलिया, मधुराम सनाब सुंदर लाल, सत्येंद्र सिंह सनाब त्रिभुवन सिंह, राजकुमार सनाब बलवंत और शिव देवी वाइफ कमलेश कुमार ब्लॉक एलिया, संग्राम सिंह सनाब सिद्धपाल सिंह, ये भी ब्लॉक एलिया के निवासी हैं, इंद्रपाल भार्गव सनाब मेवालाल, रमेश चंद सनाब श्रीराम, उत्तम कुमार सनाब गोकरण लाल और सुशील कुमार सनाब मिश्री लाल, सर्वेश कुमार सनाब रमेश कुमार, बिहारी लाल सनाब रमेश प्रसाद, कुलदीप कुमार सनाब राजेंद्र प्रसाद, आसाराम सनाब प्रभु, पुष्पेंद्र कुमार सनाब हरेंद्र कुमार आदि हरगांव और महोली से सम्मिलित किए गए हैं। महोली से पिंकी वाइफ ऑफ रामरतन, प्रेमलता वाइफ ऑफ राम किशुन और रीता देवी वाइफ ऑफ पन्ना लाल, शिवदत्त सनाब राम कुमार को ब्लॉक महोली से सम्मिलित किया गया है। वहीं राम नरेश पाल सनाब भगवान दीन ब्लॉक खैराबाद से सम्मिलित किए गए हैं। इसी के साथ बबीता देवी वाइफ ऑफ मिथिलेश कुमार, शुक्ला प्रसाद सनाब लालजी, रामचंद्र सनाब रामदयाल, नेक राम सनाब कहिले और जीत बहादुर सनाब राजा राम मिश्रिक से सम्मिलित किए गए हैं। राजकुमार तिवारी सनाब श्री राम परसेंडी से और राम कुमार सनाब मिश्री लाल परसेंडी से सम्मिलित किए गए हैं। आपको बता दें, ऐसे कुल 35 पीआरडी जवान हैं जिनका नाम सम्मिलित किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे पीआरडी जवान हैं जिनको फर्जी तरीके से विभाग द्वारा फंसाए जाने के डर के नाम पर डराया जा रहा है। वहीं राम किशोर सनाब छोटे लाल परसेंडी से सम्मिलित किए गए हैं, निर्मल कुमार सनाब राम नरेश परसेंडी से, बाबू राम आजाद सनाब परमेश्वर दिन परसेंडी से, दमोदर प्रसाद सनाब छोटे लाल परसेंडी से सम्मिलित किए गए हैं। वहीं फतेह बहादुर सनाब महेश प्रसाद मछरेटा, रामचंद्र सनाब परमेश्वर ब्लॉक मछरेटा, वहीं सतीश सनाब परमेश्वर सकरन से सम्मिलित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें ऐसे कुछ नाम हैं जिनको डराने के लिए बढ़ाया गया है फर्जी तरीके से। इनके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, साथ ही प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया है कि फर्जी तरीके से साइन व नाम बढ़ा करके हमारा नाम दर्शाया गया है, क्योंकि हम अधिकारियों की चमचागिरी नहीं करते हैं। फिलहाल यह आदेश प्रबोध कुमार जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी सीतापुर के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक महोदय प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण
कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में भी प्रेषित किया गया है। आपको बता दें, इस आदेश के माध्यम से पीआरडी जवानों के अंदर मची खलबली लोगों के लिए सबक का कारण बन रही है, क्योंकि इस आदेश के माध्यम से पीआरडी जवानों को डराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस आदेश की प्रति भी प्रेषित की गई है। साथ ही पीआरडी जवानों को फोन कर कार्यालय बुलाया जा रहा है। कुछ पीआरडी जवानों ने यहां तक कहा है कि कुछ पीआरडी जवानों से धन की मांग भी की जा रही है ताकि यह केस समाप्त हो जाए, जबकि ऐसा कोई अपराध हम लोगों ने नहीं किया है। अब हम आपको बता दें कि वास्तविक माजरा क्या है। तो कुछ समय पूर्व प्रमुख सचिव के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के तहत एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह लिखा गया था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट, सीडीओ व कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के जन मिलन व जन समस्या निस्तारण के तहत अधिकारी जनता से डायरेक्ट मिलते हैं, जिस कारण कभी कभी ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि अधिकारियों को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा हेतु पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु आदेश प्रमुख सचिव के द्वारा जारी किया गया था, जिसकी प्रति को संलग्न कर प्रार्थना पत्र के साथ कुछ पीआरडी जवानों ने समय रहते ड्यूटी बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, जिसमें कुछ पीआरडी जवानों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। व कुछ पीआरडी जवानों का ऐसा कहना है कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है, अपितु कुछ लोगों ने बना दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे में लगभग 35-36 पीआरडी जवानों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सरासर गलत है। अब पीआरडी जवानों को गुमराह किए जाने का कार्य अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने इस आदेश में यह दर्शाया है कि पीआरडी जवानों ने जो प्रमुख सचिव के आदेश को संलग्न किया है वह पूर्ण रूप से फर्जी है, जिसके तहत पीआरडी जवानों को डराते हुए उनसे शपथ पत्र मांगे जा रहे हैं, वर्दी, फोटो, चस्पा मांगी जा रही है, साथ ही उनके बयान मांगे जा रहे हैं शपथ पत्र के माध्यम से। तो हम आपको बता दें कि विभाग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि शपथ पत्र के माध्यम से लोगों के बयान मांगे जाए। हाँ, सवाल और जवाब लेने का अधिकार होता है सक्षम अधिकारियों के द्वारा, लेकिन शपथ पत्र वास्तव में सरासर गलत है। लेकिन जो प्रमुख सचिव के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था पीआरडी जवानों की ड्यूटी के बढ़ाने के संबंध में, उसकी जांच पीआरडी जवान अवश्य कराएंगे, ऐसा पीआरडी जवानों का कहना है। क्योंकि कुछ पीआरडी जवानों का कहना है कि शपथ पत्र के नाम पर हम लोगों को डराए जाने का कार्य किया जा रहा है, और साथ ही कुछ पीआरडी जवानों से पैसे की मांग की जा रही है, ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए कि जब भी ऐसी कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं 8 से 10,000 रुपए झेलने पड़ सकते हैं, वह शपथ पत्र भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे में पीआरडी जवानों को एक सबक मिल जाएगा और वह अपनी मांग करने से भी कतराने लगेंगे। यानी कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों को गुमराह कर उनके अंदर फूट डालने का कार्य पीआरडी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पीआरडी जवानों ने आरटीआई के द्वारा जांच की मांग की है, प्रार्थना पत्र और सब कुछ संलग्न कर दिया गया है। पीआरडी जवानों ने कहा है कि हमारे ऊपर झूठा लांछन लगाया गया है। आखिर अधिकारियों की सुरक्षा में ड्यूटी अवश्य लगनी चाहिए, जिसके तहत ही सचिव ने आदेश जारी किया होगा। हमें जो प्रति प्राप्त हुई है वह हमने कोई एडिटिंग नहीं की। आखिर यह आदेश आया तो आया कहां से, यह जांच के बाद पता चलेगा। अगर यह आदेश सत्य साबित होता है तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हम अवश्य कराएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई करते हुए लांछन लगाया है, हमारे चरित्र को कहीं ना कहीं दागदार करने का प्रयास किया है, हमको कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित करने का कार्य किया है। यह बात शासन प्रशासन तक अवश्य जाएगी, लेकिन वो भी तब जब सही रूप से हमें साक्ष्य व सबूत मिल जाएंगे सत्यता के। साथ ही यह भी कहा कि अगर हमारा प्रार्थना पत्र और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आदेश यदि सत्य साबित होता है तो उन अधिकारियों की खैर नहीं, शासन स्तर से कार्रवाई अवश्य करवाएंगे, चाहे हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से क्यों न मिलना पड़े। आखिर यह आदेश बना तो बना कैसे, और बना है तो उसका पालन होना ही चाहिए। और इस भारत के अंदर हर उस नागरिक को अधिकार है कि वह अपने हित और अधिकारों की मांग जब चाहे तब कर सकता है। हित व अधिकार मांगने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो हम छोटे कर्मचारी क्यों नहीं। जब नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनमें से हम भी सम्मिलित हैं, हम भी इस देश के ही नागरिक हैं, हम भी इस देश के और प्रदेश के कर्मचारी हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए हम अपना अधिकार अवश्य मांगेंगे। अगर शासन प्रशासन से कहीं आदेश होता है तो हम उस आदेश को जल्द से जल्द लागू हो, इसलिए प्रार्थना पत्र अवश्य प्रेषित करेंगे। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साथियों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हर वो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे जिसके आप आकांक्षी हैं। तो साथियों, आज की खबर में यहीं तक। आगे हम एक नई लेटेस्ट जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत हमारे प्यारे दिशा राइट के दर्शकों।